इंडिपेंडेंट चोरों को भगाना है, खान को फिर से लाना है। 819 अहलकार जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब। तमाम जो हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए। अफजल मरवत साहब बहुत बड़ी तादाद लेकर आए हैं, तहरीक इंसाफ के लिए कुछ रूट मुख्तस किए हैं। गाह एक बार फिर से जो है सजा ली गई है। तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने गुज़िश्ता रात जो जलसा गाह का दौरा भी किया। अमीन गंडापुर साहब हैं वो उन्होंने बहुत बड़ी रैली लेकर आने का दावा किया है और रेस्क्यू 1122 की सरकारी गाड़ियां के साथ जो है वो लेकर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ोहेब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, 8 सितंबर का तहरीक इंसाफ का जो जलसा है इस्लामाबाद में मुनक्कद होना है और आज 8 सितंबर का दिन है और जलसे के लिए जो बड़ी तादाद में शहरी जो निकल रहे हैं और अपने अपने शहरों से अपने अपने MP MNAs के साथ जो है रैलियों की शक्ल में जाने का जो सिलसिला है इस्लामाबाद जो है सिंघानी जहाँ पर ये जलसा होना है उस मुकाम पर पहुँचने की जो तैयारियाँ हैं वो जारी हैं और मुख्तलिफ MP MNAs कल रात से पहुँच चुके थे, जिनमें सबसे बड़ा नाम जो है वो शेर अफजल मरवत साहब बहुत बड़ी तादाद लेकर आए हैं और उन्होंने कल मीडिया टॉक करते हुए बताया कि ये आज सिर्फ जलसी है और कल जलसा जो है इस्लामाबाद में सिंघानी के मुकाम पर होगा। और इसके साथ अगर बात की जाए कि तमाम जो हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। मुकम्मल तौर पे इस्लामाबाद को जो है कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। और इसके साथ अगर एक और बात बताई जाए तो जो रूट ज़िला इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए मुख्तस किया था उस रूट को तो बरकरार रखा है। उस रूट के साइडों पर कंटेनर रखे गए हैं कि हंगामी सूरत हाल में अगर इन रस्तों को बंद करना पड़े तो फौरी तौर पे कंटेनर लगाकर इनको बंद कर दिया जाए। या जो रास्ते आम शहरियों के लिए रखे गए थे इस्लामाबाद और रावलपिंडी, गुज़िश्ता रोज़ DC इस्लामाबाद ने जो है मीडिया टॉक करते हुए ये बात की थी कि हमने जो है तहरीक इंसाफ के लिए कुछ रूट मुख्तस किए हैं और उनके कारकुनान और MP MNAs उसी रास्ते से आएंगे और उसी रास्ते से वापस चले जाएंगे। सीधा मोटरवे का इस्तेमाल करते हुए जो है वो पहुंचेंगे जलसा गाह में और वहां से वापस चले जाएंगे। लेकिन इसके साथ अगर देखा जाए तो जो रास्ते उन्होंने अवाम के लिए मुख्तस किए थे, जो उन्होंने कहा था कि जो शॉर्ट रास्ते हैं वो अवाम के लिए रखे गए हैं ताकि जो शहरी हैं उनको कोई परेशानी ना आए या जो लोग तहरीक इंसाफ के जलसों में नहीं जाना चाहते उनके लिए कोई रुकावट ना बने, ट्रैफिक का निज़ाम बरकरार रहे, उन रस्तों की सूरत हाल जो है वो भी ज़राए के मुताबिक ये भी खबरें आ रही हैं कि वो जो रास्ते हैं बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। यानी कि बात को ये समझिएगा कि एक रास्ता जो तहरीक इंसाफ को दिया गया है वो एक रूट है यहाँ से लेकर घूम कर जाने का, वो रास्ता तो खुला है। जो रास्ता शहरियों के लिए रखा गया है सीधा जाने का वो बंद कर दिया गया है। अब इसमें इंतज़ामिया की इसके पीछे क्या मंतक होगी ये ज़ाहिर सी बात है इंतज़ामिया ही जाने। और इसके साथ जो जलसा गाह है अगर उसकी बात कर ली जाए तो जलसा गाह एक बार फिर से जो है सजा ली गई है और जो सिंघानी का मुकाम है जहां पर जलसा होना है उसको मुकम्मल तौर पर सजा लिया गया है। अब से कुछ देर पहले स्टेज की जो तैयारियां हैं वो भी मुकम्मल कर ली गई थी और स्टेज की तैयारियां मुकम्मल होने के साथ स्टेज पर जो फ्लैक्स अवेज़ा की गई हैं उस फ्लैक्स पर लिखा गया है कि मैंडेंट चोरों को भगाना है, खान को फिर से लाना है। और खान की हमायती जो हैं वो जलसा गाह में कल रात से मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त देखा ये जा रहा है कि शहरी गुज़िश्ता रात से वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ामात खुद भी देख रहे हैं। इसके साथ तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने गुज़िश्ता रात जो जलसा गाह का दौरा भी किया और इंतज़ामात के हवाले से जायज़ा लिया। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए जलसा गाह की तो जलसा गाह में शहरी भी मौजूद हैं, लोग कारकुनान वर्कर्स PTI के जो है मौजूद हैं। और इसके साथ जलसा गाह में तकरीबन जो इंतज़ामात के हवाले से आखिरी मराहिल चल रहे हैं और इंतज़ामात के हवाले से अगर बात करें तो तकरीबन 20,000 कुर्सियाँ जो हैं वो जलसा गाह में लगाई गई हैं। अब तक के लिए ज़राए के मुताबिक ये खबरें आ रही हैं कि 20,000 कुर्सियां हैं। यकीनी तौर पे जो हतमी बातें हैं, हतमी नताइज हैं वो जलसे के बाद निकलेंगे। अब देखना यह है कि ये 20,000 कुर्सियां और जो शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि जलसा कल होगा वो जलसा वाकई आज इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ कर पाती है या नहीं। इसके साथ जो बड़े बड़े दावे किए गए हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से उसके उस हवाले से बात अगर करें तो वो भी ये देखना ज़रूरी है कि ये जो जलसा है वो यकीनी तौर पे उसी तरह से जितना बड़ा ये सोच कर बैठे हैं उतना बड़ा जलसा होता है या नहीं।
इसके साथ अगर बात कर ली जाए सीएम जो है कि खैबर पख्तूनख्वा जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो उन्होंने बहुत बड़ी रैली लेकर आने का दावा किया है और वो इस्लामाबाद तकरीबन 2 बजे वो जो है वहाँ से निकलेंगे और वहाँ से लेकर इस्लामाबाद तक का सफ़र जो है वो कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ अगर एक और चीज़ देखी जाए तो वो अकेले नहीं आ रहे। अली अमीन गंडापुर साहब जो है खैबर पख्तूनख्वा से रेस्क्यू 1122 की तकरीबन भारी नफरी अपने साथ लेकर आ रहे हैं और रेस्क्यू 1122 की सरकारी गाड़ियां अपने साथ जो है वो लेकर आ रहे हैं। अब सरकारी गाड़ियों में कौन कौन सी गाड़ियां शामिल हैं और आखिर इनको लेकर आने की क्या वजह है, अगर उस हवाले से बात करें तो सरकारी गाड़ियों में 10 एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियां और इसके साथ साथ क्रेन्स जो 1122 के पास मौजूद है और उसके अलावा प्राइवेट गाड़ियां भी, क्रेन्स और ट्रैक्टर ट्रालियां जो है अपने साथ लेकर आ रहे हैं ताकि अगर कहीं रास्ता बंद हो तो उन रस्तों को खोलकर जो है अपनी रैलियों को लेकर जाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा से सारी रैलियां जो हैं वो एक रेस्ट एरिया पर इकट्ठी होंगी और वहां से अली अमीन गंडापुर साहब जो क़यादत करेंगे और वो सारी रैलियों और पूरी आवाम को लेकर अपने साथ जो है वो जलसा गाह तक पहुंचेंगे। अब जलसा गाह में इंतज़ामिया की तरफ से जो बात है वो ये भी है कि जलसा गाह में आने के बाद जो जलसे की मुकम्मल तौर पर टाइमिंग है वो हमें जलसे से पहले इन्फॉर्म कर दी जाए और उसके साथ जो है जलसे की टाइमिंग के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जलसा कितनी देर का जो टाइम उन्होंने दिया है उस टाइम की पाबंदी तहरीक इंसाफ को करना लाजिम है और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जलसा शुरू होने से पहले जो है एक फरिस्त जारी कर दी जाए तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की जानिब से जो है ज़िले इंतज़ामिया को, ताकि उसमें जो लिखा जाएगा कि कौन कौन सा कैंडिडेट, कौन कौन सा रहनुमा कितनी देर जो है तकरीर करेगा और अगर उस टाइमिंग जो उन्होंने टाइमिंग दी है उस टाइमिंग से आगे ये तजावुज़ करते हैं तो यकीनी तौर पे कानूनी कार्रवाई भी होगी और कानून हरकत में भी आएगा। बिल्कुल ये होना चाहिए और जलसों को जो है बरकरार रखने के लिए, जो अमन व अमान की सूरत हाल है बरकरार रखने के लिए बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन इसके साथ ये भी अगर देखा जाए कि इंतज़ामिया जो है, इस्लामाबाद पुलिस जो है वो भी मुतहरक नज़र आती है और तकरीबन 819 अहलकार जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, डीसी इस्लामाबाद की जानिब से जो है वो तैनात कर दिए गए हैं जलसे की सिक्योरिटी के लिए। यकीनी तौर पे सिक्योरिटी भी बड़ी ज़रूरी है और तहरीक इंसाफ का जलसा है तो कहीं ये ना लगे कि जो है हुकूमत मुखालिफ प्रोग्राम चल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। और 819 जो हैं अहलकार जो हैं वो तैनात कर दी गए हैं जलसा गाह में, सिर्फ जलसे को सिक्योरिटी फराम करने के लिए 819 अहलकार हैं, जिसमें हवलदार जो हैं, हवलदारों से लेकर जो है डीएसपी और एसपी तक जो है रैंक शामिल हैं। इसके साथ एएसआईज भी और एसएचओज भी अपने मुतलका जो है टीमों के साथ होंगे और इसके साथ वुज़रा के साथ जो अपने सिक्योरिटी स्क्वाड हैं वो अलग होंगे और ट्रैफिक वार्डन भी जो हैं वो अपनी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। अब जलसे की ये सूरत हाल है, अब तक की ये जो ताज़ा तरीन अपडेट थी आप तक रखी। इसके साथ अगर ये भी बता दें कि जलसा गाह एक बार फिर से सजा लिया गया है और जलसे में बड़ी तादाद में इस वक्त लोग पहुंचने के लिए रस्तों में हैं और कुछ हद तक कल रात से लोग पहुंच भी चुके हैं। देखना यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब कितनी तादाद लेकर आते हैं और जलसे में कितने लोग इकट्ठे कर सकते हैं। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ का ये पावर शो वाकई पावर शो होता है या फिर जिस तरह से शेर अफजल मरवत साहब ने कल एक स्टेटमेंट दी थी कि ये जलसी है और कल जलसा होगा। अब देखना यह है कि ये वाकई कल का यानी आज का जो जलसा है वो जलसा होता है या फिर गुज़िश्ता जलसों से जो है कम आवाम इकट्ठी होती है या कम लोग इकट्ठा करने में ये कामयाब होते हैं। तो जलसा गाह सजा लिया गया है, 20,000 कुर्सियाँ लग गई हैं और इसके साथ जो है जलसा गाह को मुकम्मल स्टेज जो है वो पूरी तरह से सजा लिया गया है। तकरीबन तैयारियां जो है आखिरी मराहिल में हैं और तहरीक इंसाफ का जो पावर शो, बड़े पावर शो के दावेदार अब से कुछ देर बाद जलसा गाह में मौजूद होंगे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि जलसा कैसा हुआ और क्या मामला थे जो जलसे के हवाले से। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।